तो दोस्तों आज हो गया 2 जुलाई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय रावत से कल करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। संजय रावत सुबह करीब 11:30 बजे दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे थे। वो रात करीब 9:30 बजे ईडी दफ्तर से बाहर निकले। आपको बता दें कि मामला पात्रा चौल नामक आवास परिसर के पूर्ण विकास में कथित घोटाले का है। अप्रैल महीना में ही ईडी ने मामले में संजय रावत के परिवार की संपत्तियों को भी कुर्क किया था। पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के चलते विवाद में आई नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि अदालत में नुपुर शर्मा की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया था कि उनकी जान को खतरा है, ऐसे में वो देश के अलग अलग हिस्सों में केसों की सुनवाई के लिए नहीं जा सकती। ऐसे में सभी केसों को दिल्ली ही ट्रांसफर कर दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत तो नहीं दी, उल्टे सख्त टिप्पणियां करते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा है कि उनके ही एक बयान के चलते माहौल खराब हो गया। यही नहीं, अदालत ने कहा कि नुपुर शर्मा ने माफी मांगने में देरी कर दी और उनके चलते ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। अदालत ने कहा है कि ये पूरा विवाद टीवी डिबेट के जरिए ही फैला है और उन्हें वहीं पर जाकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाया है। शिवसेना के ही बागी नेता एकनाथ शिंदे के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उद्धव ठाकरे का बयान सामने आया है। उन्होंने शुक्रवार को शिवसेना भवन पहुंचकर मराठी कार्ड खेला और पार्टी पर दावा ठोका है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में सत्ता का खेल खेला गया उससे लोकतंत्र का मजाक बना है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मैं तो कहूंगा कि मतदाताओं को अधिकार होना चाहिए कि वो जरूरत पड़ने पर उन लोगों को वापस बुला सके जिन्हें वोट दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अहम टिप्पणी की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि यदि एनडीए की ओर से पहले ही द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बारे में बता दिया जाता तो हम भी राजी हो जाते और सर्वसम्मति से उन्हें चुना जा सकता था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत की संभावनाएं ज़्यादा होने की बात भी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारा सुझाव तो लिया था लेकिन अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ नहीं बताया था। आपको बता दें कि टीएमसी से ही इस्तीफा देने वाले यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर देश में गुस्से और नफरत का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि ये भारत और देश के लोगों के हितों के खिलाफ है। आपको बता दें कि बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ दिए बयान पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट ने सच कहा है लेकिन देश का ये माहौल बयान देने वाले की वजह से नहीं बना बल्कि इसे एनडीए की सरकार ने बनाया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान ने मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए कहा है कि दुनिया और देश में इंसाफ के बगैर शांति नहीं हासिल की जा सकती। आजम खान ने कहा है कि जब तक दुनिया में इंसाफ है तब तक देश दुनिया को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि इंसाफ और लोकतंत्र एक साथ चलते हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब पर नुपुर शर्मा की कथित विवादित टिप्पणी के बाद से विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच एक बार फिर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह सवाल भी उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर आखिर चुप क्यों हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो देश के 133 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं जिनमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि आप नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, आप क्यों नहीं अरेस्ट करवाते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या नहीं लूंगा नाम में, क्यों ना लूं? कोई पाबंदी है क्या? सिटेशन लगा देंगे मुझ पर है? क्यों नहीं होगा जब आप मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है, कानून को एक्टिव करिए ना, कानून है ना, कानून को आप इस्तेमाल करिए। आप क्यों बचा रहे हैं उनको? सरकार बचा रही है, मोदी सरकार उनको। कट्टरपन को रोकने के लिए यह है कि सत्ता में चाहे कोई भी रहे वो कानून का इस्तेमाल सिलेक्टिव ना करे। जो गुनाह करता है, गलती करता है, कानून का इस्तेमाल करें आप। जब कानून का इस्तेमाल सही तरीके से हो जाएगा तो कट्टर जो एक्सट्रीमिज्म है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अगर आप सिलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ करते रहेंगे
तो इन लोगों को अपना एक्सट्रीम व्यू पॉइंट रखने के लिए अनाप शनाप बकते रहेंगे। भाई धर्म संसद नहीं हुआ था क्या? कितने दिनों के बाद कोर्ट को जाने के बाद तो उसको एक्शन लेना पड़ा लोगों पर। देखिए 80-20 की बात तो मैं नहीं किया, खबरस्तान शमशान की बात तो मैं नहीं किया, और किसी को बगैर नोटिस दिए खरगोन और सेंधवा में घर तोड़ दिए गए, और उसमें एक वसीम शेख जिसके हाथ कटे हुए हैं उसका दुकान तोड़ दिए, जिसको प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना में घर मिला उसका घर तोड़ दिया गया। ये कौन कर रहा है? आप सत्ता में है तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करिए, नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब कबूल करिए। आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। पहली बार देश में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये लोग अपराधी और दंगाई की पहचान कपड़ों से की जाती है। कौन है उस कपड़े में? उस पे नहीं, कपड़ों से। मैं मानता हूं इन लोगों के राजनीति में डीएनए ही नफरत पर आधारित है, चाहे वो एक तरफ जाति का नफरत हो चाहे एक तरफ देश का नफरत हो। लगातार दिल्ली में घटना घटी, पत्रकार गिरफ्तार हुए, तब ट्वीट नहीं किया किसी ने, ना तो अरविंद केजरीवाल ना तो कोई। कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। देश का जघन्य अपराध पहली बार 12 घंटे के अंदर उस की गिरफ्तारी और 72 घंटे के अंदर चार्जशीट, और अब 1.5 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी की सजा सुनाने की घोषणा। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को कि पूरे देश में नफरत का माहौल नुपुर के बयानों से बना है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो घटना उदयपुर की है उसको अविलंब, इतना दिन नहीं, इस्लाम या किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले उन्हें 48 घंटे के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। पूरा देश इसके पक्ष में होगा। किसी नफरत के खिलाफ इस नफरत को जन्म नहीं दिया जा सकता। लेकिन लगातार देश में 10-10 लाख रुपया की घोषणा